भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास महात्म्य 14 अध्याय की कथा। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वेश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरों के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों को पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारे मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सहज शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान को मुझको यथोफल प्रदान कीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन कपिला गो दान के समान फल को पाता है। तो इस वक्त माघ माह चल रहा है तो स्नान जरूर करिए। माघ माह में स्नान करने से गंगा स्नान कर इतना पुण्य मिलता है, इतना पुण्य किसी भी कार्य से नहीं मिलता है। जो भी पाप काम किए हैं, गलत काम किए हैं, सभी का दूर हो जाते हैं और वो पापों से मुक्त हो जाता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद मतलब गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य है। भले प्रकार सुनो। जो इस संग में माघ में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता है, मतलब जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसको पुण्य गिनती में चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य पाता है वही माघ फल मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है, जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी कैचली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, युंग, किन्नर, अणिमाणि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देवी पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घंतांचरी, मेनिका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से ही यह फल नहीं मिलता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और वह पापी था लेकिन अपने पाप से मुक्त हो गया था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।